हेलो फ्रेंड्स, इनसाइट रूम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप करने के टॉपिक पर बात करेंगे। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब है इमोशनल एक्सपीरियंसेस को हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव तरीके से मैनेज और रिस्पॉन्ड करना। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इमोशनल रेजिलियंस का मतलब है अपनी इमोशंस को पहचानना, अपनी फीलिंग्स को जानना, उनके इम्पैक्ट को समझना और इस अवेयरनेस को अपने थॉट्स और एक्शंस को गाइड करने के लिए यूज करना। ये हमारी नेगेटिव इमोशंस से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें फेस करने और उन्हें ग्रोथ के कैटलिस्ट के रूप में यूज करने के बारे में है। इमोशनल स्ट्रेंथ का एक और पहलू है जो स्ट्रेस के सामने स्टेबिलिटी बनाए रखता है। इसका मतलब है कि नेगेटिव इमोशंस को अपने एक्शंस या अपने थॉट्स को डिक्टेट करने न देना, बल्कि इन इमोशंस को उपयोग करके अपना दृष्टिकोण और नजरिया गेन करना, जो आखिरकार हमें लाइफ के चैलेंजेस को क्लैरिटी और एक पर्पस के साथ नेविगेट करने में बहुत मदद करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल स्ट्रेंथ का एक कॉर्नरस्टोन है। इसका मतलब है अपनी फीलिंग्स, ट्रिगर्स और उनके पीछे की वजह को समझना। साइकोलॉजिकल स्टडीज कहती हैं कि जिनके पास हाई सेल्फ अवेयरनेस होती हैं, वो स्ट्रेस को बेहतर मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं और एक पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन कर सकते हैं। माइंडफुलनेस और रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग प्रैक्टिस करके सेल्फ अवेयरनेस को सिग्निफिकेंटली इनहैंस किया जा सकता है। इसके अलावा सेल्फ अवेयरनेस दूसरों के इमोशनल रिस्पॉन्सेस को भी समझने में बहुत मददगार होती हैं। ये सहानुभूति न सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाती हैं, बल्कि एक सपोर्टिव कम्युनिटी को भी बढ़ावा देती हैं। अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए एक प्रभावशाली एक्सरसाइज है जर्नलिंग। हर दिन कुछ समय अपनी थॉट्स और फीलिंग्स लिखने में बिताएं। इस प्रैक्टिस को करने से आपको इमोशंस प्रोसेस करने, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने और अपने इमोशनल लैंडस्केप को समझने में हेल्प मिलती है। कोई ऐसा खास पल, उसमें आपके रिएक्शंस और उस मोमेंट में जो आपने महसूस किया, वो लिखना शुरू करें। समय के साथ आप रिकरिंग थीम्स नोटिस करेंगे जिस पे आप वर्क कर सकते हैं। रेगुलरली डॉक्यूमेंटिंग योर इमोशनल जर्नी, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ का एक रोड मैप क्रिएट कर सकते हैं जो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का सोर्स बन सकता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इंटेंस इमोशंस को मैनेज करने के लिए पावरफुल टूल्स हैं। कुछ टेक्निक्स जैसे डीप ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग या 4-7-8 ब्रीदिंग आपके माइंड को काम करने और स्ट्रेस को कम करने में काफी मददगार साबित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक में 4 सेकेंड्स के लिए इनहेल करें, 7 सेकेंड्स के लिए होल्ड करें और 8 सेकेंड्स के लिए एक्सहेल करें। ये प्रैक्टिस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो रिलैक्सेशन और इमोशनल बैलेंस प्रमोट करती हैं।
इन टेक्निक्स की रेगुलर प्रैक्टिस से ओवरऑल मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। डेली रूटीन में ब्रीदिंग एक्सरसाइज को इंटीग्रेट करके आप माइंडफुलनेस की एक हैबिट क्रिएट कर सकते हैं जो आपको ग्राउंडेड और फोकस्ड रहने में हेल्प करती है। ये हाई स्ट्रेस सिचुएशंस के दौरान काफी बेनिफिशियल हो सकती हैं और आपके विजन को क्लियर एंड कंपोज बनाती हैं। अपने इमोशनल ट्रिगर्स पर थोड़ा समय सोचने में बिताएं। स्पेसिफिक सिचुएशंस, स्पेसिफिक लोग या स्पेसिफिक थॉट्स आइडेंटिफाई करें जो इमोशनल रिएक्शंस लीड करते हैं। अपने ट्रिगर्स को समझने से आप उन्हें एंटिसिपेट और प्रिपेयर कर सकते हैं जो उनका इम्पैक्ट कम कर देता है। एक रीसेंट इमोशनल एक्सपीरियंस लिखें और एनालाइज करें कि उसने क्या ट्रिगर किया, आपने क्या महसूस किया और नेक्स्ट टाइम आप क्या अलग कर सकते हैं। इमोशनल ट्रिगर्स पर रिफ्लेक्ट करने से आप अपने बिहेवियर और थॉट प्रोसेस में डीपर पैटर्न्स भी रिवील कर सकते हैं। इन अंडरलाइंग रीजंस को समझकर आप अपने इमोशनल रिएक्शंस के रूट कॉजेस को एड्रेस कर सकते हैं जो मोर इफेक्टिव और लास्टिंग इमोशनल रेजिलियंस लीड करता है। अपने ट्रिगर्स को समझना आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को भी इंप्रूव कर सकता है। जब आप जानते हैं कि क्या सर्टेन इमोशंस आपको प्रभावित करते हैं तो आप इससे दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी ज्यादा मीनिंगफुल और सपोर्टिव रिलेशनशिप्स लीड कर सकती है क्योंकि दूसरे आपके इमोशनल लैंडस्केप्स को एक बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। गाइडेड विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो इमोशनल रेजिलियंस को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आप चैलेंजिंग सिचुएशन को धैर्य और कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर रहे हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स और उन्हें अचीव करने के स्टेप्स को विजुअलाइज करें। रेगुलरली सक्सेसफुल रिजल्ट्स इमेजिन करके आप अपने माइंड को रियल लाइफ सिचुएशंस में सक्सेस के पाथवेज पहचानने और क्रिएट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। ये मेंटल रिहर्सल एंजाइटी को रिड्यूस कर सकता है और इफेक्टिवली स्ट्रेस हैंडल करने की एबिलिटी इंक्रीज कर सकता है। गाइडेड विजुअलाइजेशन से पॉजिटिव सेल्फ बिलीव्स भी रीइंफोर्स होते हैं। अलग अलग सिनेरियोज में अपने आप को सफल होते देखकर आप एक स्ट्रॉन्ग रेजिलिएंट सेल्फ इमेज बना सकते हैं। ये काफी सशक्त हो सकता है और आपको एक सक्रिय और आशावादी दृष्टिकोण के साथ नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इमोशनल स्ट्रेंथ बनाना एक कंटिन्यूअस जर्नी है। याद रखें, इमोशनल स्ट्रेंथ परफेक्ट होने के बारे में नहीं, बल्कि हर एक्सपीरियंस से बढ़ने और कुछ सीखने के बारे में है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे और इंसाइटफुल कंटेंट के अपडेट्स मिलते रहें।